नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे जबरदस्त उपाय के बारे में जानेंगे जो सर्दियों की लगभग हर आम समस्या का एक पक्का समाधान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभ्यंग की। सर्दियां आते ही स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, खुश्की बढ़ जाती है और जोड़ों में जो अकड़न होती है वो तो बस पूछिए मत। ये परेशानियां हम सबने महसूस की है ना। लेकिन सोचिए कैसा हो अगर इन सारी दिक्कतों का हल सिर्फ एक छोटी सी रोज की आदत में छिपा हो। आयुर्वेद हमें एक ऐसा ही रास्ता दिखाता है जो न सिर्फ आसान है बल्कि कमाल का असरदार भी है। तो चलिए समझते हैं कि ये अभ्यंग आखिर है क्या। देखिए, अभ्यंग आयुर्वेद की एक बहुत जरूरी स्नेहन क्रिया है। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर को अंदर और बाहर से चिकनाई देने या कह लीजिए नरिशमेंट देने का एक तरीका है। इसमें गुनगुने औषधीय तेल से पूरे शरीर की मालिश की जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद होता है शरीर में बढ़े हुए वात दोष को शांत करना। और हाँ, ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कभी कभार करना हो। नहीं, आयुर्वेद इसे दिनचर्या यानी डेली रूटीन का हिस्सा मानता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोज ब्रश करते हैं ना, ठीक उसी तरह अभ्यंग को भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की नींव माना गया है। और इसके फायदों की लिस्ट तो देखिए, वाकई कमाल की है। अभ्यंग से स्किन एकदम मुलायम हो जाती है, जोड़ों की अकड़न और दर्द में राहत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन तो बेहतर होता ही है, साथ ही नींद भी गहरी आती है। इतना ही नहीं, ये एजिंग के साइंस को भी कम करता है, थकान और स्ट्रेस को तो जैसे सोख ही लेता है और यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी तेज करता है। मतलब आज की जिंदगी की कई समस्याओं का ये एक तरह से रामबाण इलाज है। पता है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक बहुत ही पावरफुल सूत्र है, स्नेहनम बलप्रदम। इसका मतलब है कि स्नेहन यानी शरीर को तेल से नरिश करना उसे अंदर से बल देता है, मजबूती देता है। ये छोटी सी लाइन अभ्यंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देती है। तो सवाल ये है कि इसे करते कैसे हैं। देखिए, बहुत आसान है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। सबसे पहले अपना तेल, जैसे तिल या बादाम का तेल, उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। फिर सिर से मालिश शुरू कीजिए, गोल गोल घुमाते हुए। इसके बाद चेहरे और शरीर पर बालों की ग्रोथ की दिशा में मालिश करें। जोड़ों पर खास ध्यान दें, वहां सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। बस 10-15 मिनट के लिए तेल को शरीर में एब्जॉर्ब होने दें और फिर गर्म पानी से नहा लें। बस इतना ही करना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, तो क्या कोई भी तेल सबके लिए काम करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही तेल का चुनाव करना बेहद जरूरी है और ये किसी की शारीरिक प्रकृति या दोष पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में 3 मुख्य दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर किसी की प्रकृति वात है, मतलब शरीर में ड्राइनेस और ठंडक ज्यादा है, तो उनके लिए तिल का तेल सबसे अच्छा होता है। पित्त प्रकृति वालों के शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, तो उनके लिए नारियल का तेल बेस्ट है क्योंकि वो ठंडक देता है। और कफ प्रकृति वालों के लिए सरसों का तेल सबसे उत्तम माना गया है। देखिए, अभ्यंग जितना फायदेमंद है उतना ही जरूरी है कि इसे सही तरीके से और सही समय पर किया जाए। तो चलिए कुछ सावधानियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि इसका पूरा फायदा मिले और कोई नुकसान न हो। सबसे पहली और जरूरी बात, तेल को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म ना करें, बस गुनगुना होना चाहिए। दूसरी बात, खाना खाने के ठीक बाद इसे कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर बुखार है, स्किन पर एक्जिमा जैसी कोई समस्या है या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अभ्यंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये कोई मामूली घरेलू नुस्खा नहीं है। ये इतना साइंटिफिक है कि जो लोग बीएएमएस यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की पढ़ाई करते हैं, उनके सिलेबस में स्नेहन चिकित्सा के तौर पर इसे बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभ्यंग सिर्फ एक तेल मालिश नहीं बल्कि एक पावरफुल आयुर्वेदिक थेरेपी है। जैसा कि ये कोट बिल्कुल सही कहता है, ये समय से पहले आने वाले बुढ़ापे को थाम लेता है और दिन भर की थकान को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और थकान हमारी रोज की सच्चाई बन गए हैं, ये सदियों पुराना ज्ञान एक वरदान की तरह है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसके अनगिनत फायदों को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? इस